ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, इस पढ़ाई को पढ़कर तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो और सुख धाम में जाते हो। इसीलिए इस पढ़ाई को बहुत अटेंशन से तुम बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जो सुख की प्राप्ति हो रही है ये अल्पकाल का सुख है और भविष्य में तुम्हें सदा काल के सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम सतो प्रधान बनते हो। आत्मा भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान और सारी प्रकृति सतो प्रधान बनती है। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। स्वर्ग में जाना माना जो बाप का वर्षा है स्वर्ग का, उसकी विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो ज़रूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने। सब इकट्ठे जाएंगे। जैसे टिड्डी दल आता है तो पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं, ऐसे ही सब आत्माएं परमात्मा के साथ मच्छरों सदृश जाएंगी अपने घर परमधाम। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। फिर वहाँ पर ही जाकर अपने अपने सेक्शन में निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यह कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं
कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। जैसे बाप की है, बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी ज़रूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। अगर बाबा नहीं आएंगे तो कलयुगी दुनिया परिवर्तित होके सतयुग में कैसे परिवर्तित होगी। बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो क्या हो, एकदम भगदड़ मच जाए तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिलें, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी ज़रूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। भारत नाम है अपने देश का। जब स्वर्ग में होते हैं तो भारत कहलाता है। फिर जब कलयुग में आते हैं तो हिंदुस्तान बन जाता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यह कितने दुख ही दुख हैं। फिर यह सृष्टि बदलती है। फिर स्वर्ग में है ही सुख धाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से। जो चक्र घूमता है उसका एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कितना, काग विष्टा के समान। बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर। ये बात हम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको वापस अपने घर जाना है। इसमें मेहनत करनी है। घर जाने की मेहनत करनी है। मेहनत किस बात में है? पावन बनने में। हमें पवित्र बनना है, पावन बनना है। उसके लिए हमें धारणाएं करनी है। बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, तब हम पावन बन सकते हैं। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है।
बाबा कहते बच्चे अपने से पूछो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष। चक्र को फिरना ही है। चक्र तो चलता ही रहेगा। चक्र में राम का राज्य भी आएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आया, फिर रावण का राज्य आएगा, फिर मनुष्यात्माएं दुख शांति वाली होंगी, फिर बाबा आकर के हम सबको सतो प्रधान बनाएंगे। तो ये चक्कर है 84 जन्मों का, 5000 वर्ष का, जो निरंतर घूमता रहता है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियाँ बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितनी पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर ज़रूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर ज़रूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं, यह भी समझते हो। पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। समय प्रति समय बाबा किस तरह से हमको पुरुषार्थ कर आगे जाना है, इसकी युक्तियाँ भी बताते हैं। यह ख्याल रहना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी ज़रूर है। झाड़ भी बढ़ेगा, लेकिन ब्राह्मणों में भी वैरायटी होंगे। कोई बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, कोई कम चलने वाले, कोई थोड़ी अपनी मनमत मिक्स करके चलने वाले। तो इस प्रकार से भी ब्राह्मण सारे समुदाय में होंगे। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाबा ने अभी हम बच्चों की बुद्धि का ताला खोला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो कि आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं
तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद ज़रूर बाप को आना पड़े, दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खात्री है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे ज़रूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। स्टूडेंट भी जो पढ़ते हैं वो भी जानते हैं और टीचर भी उनके बारे में जानता है। उनको पता होता है कि हम किस सब्जेक्ट में कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। साक्षात्कार भले हो लेकिन नापास तो हो ही गए। कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसीलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। आबू जाते हैं तो अकेले जाओ, बच्चों को साथ लेकर मत जाओ, उनको छोड़ के जाओ, तब तो फिर आप पुरुषार्थ अच्छा कर सकोगे। अगर साथ ले जाते हो तो पूरा समय बच्चों की तरफ ख्याल रहता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ गया, सोया कि नहीं, जागा कि नहीं, खाया कि नहीं, यही सब बुद्धि में लगा रहता है, तो अपनी ज्ञान योग की कमाई नहीं हो पाती है। तो बाबा कहते छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आ जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। हाँ, बाबा को याद करते हैं तो पवित्र बनते हैं, और ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान सुनने से कमाई होती है। यहाँ तो सब पतित हैं, दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है
हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खेवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। अगर भगवान पर निश्चय नहीं है तो फिर उनको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज़ का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज़ में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज़ और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं, हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं, मुझे मत कहो। बाबा कहते, बच्चे मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी ही बुद्धि को फेरेंगे। फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फ़ायदा हुआ सुना तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोवर्स बन पड़ते हैं। इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना है अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं? यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट-चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है? बाप बैठ समझाते हैं, यह राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा साधारण रूप और जब वो नारायण बनते हैं तो विष्णु का रूप, माने दोनों एक ही रूप हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी। अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। अनेक धर्म, मठ, पंथ, सभा, सोसाइटियाँ हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सकें। जुड़वा भी होते हैं तो फीचर्स में भी थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, बिल्कुल 100% नहीं एक होता। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो। हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं,
हमको कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। अंतर्मुखी होकर एकांत में बैठकर अपनी चेकिंग करो, अपने चार्ट को चेक करो कि सुबह से लेकर रात्रि तक मेरे से क्या क्या भूलें हुई, और फिर नहीं तो उसका बाद में पश्चाताप होगा। यह जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। योग में बैठते हो, बाबा के सामने रखकर, धर्मराज बाबा को सामने रखकर अपनी गलतियों को देखते हो और फिर माफ़ी मांगते हो, तो क्या होता है, योग बल से अपने को माफ़ करते हैं। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में, आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। कोई तकलीफ़ आती है, कोई कष्ट आता है, दर्द होता है, तो क्यों आता है? बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ, गुलाब के अंदर कांटा होता है ना, है तो सुंदर फूल, खुशबूदार है, लेकिन कांटा लगता है तो स्मृति आती है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। स्लोगन, परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे,
तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति। अव्यक्त इशारों में आज का पॉइंट है, सभी बहादुर होना, डरने वाले नहीं। यह नथिंग न्यू है। कितनी बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसीलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियाँ सदा विजयी, सदा निर्भय, जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तब भय होता है। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। जैसे परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों में हमें सदा निर्भय होकर चलना है। हमेशा समझो कि हम बाप की छत्र छाया के नीचे हैं, तो कभी भी डर नहीं लगेगा, भय उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए हम बच्चों को अभी से ही अभ्यास करना चाहिए, जिससे कोई भी परिस्थिति आए, समस्या आए, विघ्न आए, तो हम निर्भय होकर हर परिस्थिति का सामना कर सकें। ओम शांति। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से।
उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार